सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान इजराइल के हवाले से। प्लीज़ बताइए क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सूरत हाल तो वही है। कोई मुझे नहीं लगा कि गुज़िश्ता जो रात गुजरी है उसमें कोई कमी आई हो। ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, और असल जो इस वक्त मामला है वो ये है कि अमेरिका जो है उसका रोल किसी भी वक्त जो है वो वाज़े होने वाला है, उसमें बहुत जल्द। क्लियरिटी आने वाली है। अदरवाइज जो बॉडी लैंग्वेज है डोनाल्ड ट्रंप की, बावजूद उसके कि कांग्रेस में जो है करारदाद मंजूर की गई है कि इस सूरत हाल में अमेरिका जो है वो कांग्रेस की एक मंजूरी के बगैर जो है ईरान पर अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो ये खबर भी मेरी नज़र से गुजरी। ज़बरदस्त, उसके ठीक। साथ ही साथ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आखिरी ट्वीट है वो है अनकंडीशनल सरेंडर। बस अनकंडीशनल सरेंडर क्या, ईरान के ज़रा लिए बताइए, कि एक्सप्लेन ईरान कीजिए। हथियार डाल दे, ईरान घुटने टेक दे, हथियार डाल दे, सरेंडर कर जाए, तो ही अमेरिका जो है वो खामोश रहेगा या मुसालत और मफाहमत नहीं के चलेगी। रोल में आएगा। अदरवाइज अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न कर दिया है ईरान को कि ईरान जो है वो हथियार डाल दे, वो सरेंडर कर दे। ये उसी तरह का मुतालबा, उसी तरह की डिमांड, उसी तरह की ख्वाहिश है जो ऑलरेडी अमेरिका ईरान से जोहरी जो उनका मंसूबा है उसके हवाले से उसको कर। क्लोज करने के हवाले से, उसको सरेंडर करने के हवाले से, उसको बंद करने के हवाले से एक मुआहिदा करना चाह रहा था, जिसके लिए मुज़ाकरात का पहला दौर हो गया, तो आपको दूसरा क्या दौर लगता हो है? गया, तीसरा दौर संडे को होना था। उससे 2 दिन पहले जो है वो थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी रात जो है उसमें इसराइल जो है अटैक कर देता है सर, ईरान पे। अगर यूएस ने इस तरह की एक कंडीशन रखी है तो आपको क्या लगता है कि यूएस के देखें, इरादे आपको क्या लग रहे हैं? मेरा और यूएस ईरान का आपको क्या लगता है कि जवाब मैंने होगा मैं जो बार बार इन या मूड होगा अब? दो वाकयात में, दो जंगों में बार बार जो मैं अमेरिका के टिल्ट की बात करता हूँ, अब हमने इंडिया और पाकिस्तान के जो कशीदगी हुई और एक जो मुख्तसर जंग हुई उसमें भी मैंने आपको ये बात की थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान जंग में अगर खुदा ना खास्ता जो इंडिया के साथ हुआ, अगर ये उलट होता तो शायद अमेरिका इतनी जल्दी सीज फायर ना करवाता। ठीक है, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ईरान जिस तरह रिटेलिएट कर रहा है, ईरान जिस तरह इसराइल की तरह जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसमें जो परफेक्ट डोमिनेट है। एक टारगेटेड जो अटैक किए अप्रोच है उन्होंने, उनकी, उनकी बिल्कुल। एक जो है वो जोहरी तनसीबात पर भी और भी बहुत से अहम मुकामात पर भी, जो इसराइल जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान यहाँ तक अटैक कर सकता है। राइट। और ईरान के जो मिज़ाइल हैं और ईरान की जो मशीनरी है और ईरान के जो हमले हैं उनको इसराइल ये समझ रहा था कि बड़ी आसानी से वो डिफ्यूज़ कर लेगा टारगेट पर पहुंचने से पहले। मगर बहुत से ईरान के अटैक जो हैं वो बर वक्त और परफेक्शन के साथ टारगेटेड। टारगेट पर पहुंच रहे हैं और बड़ा नुकसान ईरान कर तो रहे हैं उनका, सेलिब्रेट कर रहा है बड़ा बल्कि। नुकसान कर रहे हैं। हालांकि लेकिन ये है बुशरा, वो ठीक है, वो सेलिब्रेशन जो जिस सेलिब्रेशन की आप बात कर रहे हो वो उस ईरानी कौम के अंदर एक ये एक खुशी की लहर आई कि ईरान ने बजाय जो है वो सरेंडर करने के बजाय जो फिर है वो रिटेलिएट किया। मदद मांगने से फ्रंट फुट पर आए। दुनिया से वो आके उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दिखा दी। दिया कि हमें उन्होंने किसी की जरूरत उन्होंने नहीं। एक गैरतमंद कौम और गैरतमंद मुल्क होने का सबूत देते हुए उन्होंने फौरी जवाबी कार्रवाई कर दी। उनका जो जानी नुकसान हुआ, उनके जो साइंसदान मारे गए, उनके जो कमांडर मारे गए, उनके जो अस्करी क़यादत जो है वो शहीद हुई, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बर वक्त कार्रवाई कर दी। मेरा इंतज़ार ही नहीं किया, फौरी जो है उन्होंने उसका जवाब देना जवाब शुरू दे कर दिया। दिया। अब ये है कि अमेरिका जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दिनों की बात नहीं है। सर, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। मुझे ये बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस ने ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि जो कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जो है वो ईरान अटैक नहीं कर सकता। अटैक नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ यूएस एज अ होल ये कह रहा है कि ईरान जो सरेंडर कर दे तभी जाके वो
जंप इन करेंगे और कुछ मफाहमत या सियासत जो है वो मिडिल ग्राउंड पर, तब करेंगे। ये क्या अगर नहीं, अगर वो सरेंडर नहीं करते ना, अब दूसरा सरेंडर, दूसरा पहलू समझे ये डॉट्स कैसे कनेक्ट हो, ये जरा बताएं। एग्जैक्टली उनका देखें, ये ट्वीट में धमकी है बहुत बड़ी, ये धमकी अमेज ट्वीट है, ये कोई इतना सादा ट्वीट नहीं है। ये थोड़ा ही उन्होंने कहा है कि आप सरेंडर कर दें तो हम मफाहमत करवा देंगे और मुआहिदा करवा देंगे इजराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर का। ये एक, इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, अगर आप हथियार नहीं डालेंगे, अगर आप इसराइल पर अटैक बंद नहीं करेंगे, अगर यानी कि दूसरे लफ्ज़ में अगर आप अपना दिफा करना जो है वो बंद नहीं करेंगे और बाज़ाब्ता जो है आप अमेरिका से इस हवाले से बात नहीं करेंगे, तो फिर अमेरिका जो है वो अपना फैसला करने का हक रखता है और अमेरिका फैसला करेगा। और अमेरिका का फैसला क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अमेरिका का फैसला ये होगा कि अमेरिका पहले भी जो है, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और उसकी हिडन सपोर्ट जो है हर तरह से इसराइल को हासिल है। और अब तो ऑन द रिकॉर्ड जो है कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका ने अपने जो है वो जंगी तैयारे जो हैं वो बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना करना शुरू कर दिए हैं और वो मशरिक़ वस्ता के करीब तर जो है मुख्तलिफ एयर बेसिस पर और इनके जो अड्डे हैं वहाँ पर उनको पहुँचाया जा रहा है और वहाँ पे उनको जमा किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। ठीक, वो जो बात मुबश्शिर साहब ने रेड जोन में की थी वो बिल्कुल हकीकत के करीब तर पहुँच चुकी है और अमेरिका जो है इस वक्त इस तैयारी में है। यानी कि इससे पहले भी ईरान के अंदर और उसके गिरदोनवा में अमेरिका के एयर बेसिस और उसके जो अड्डे हैं वो मौजूद थे और अब जो है वहाँ पर एक साजो सामान जो है, जंगी साजो सामान, जब ट्रंप कहते हैं कि ईरान हो गई है, हमारे साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वो अपना वो तमाम तर जो एक जंगी सामान और वो जो तैयारी है उसमें बड़ी तेज़ी आई है पिछले 20 घंटे के अंदर और वो तैयारे और इस तरह के जंगी आलात और जंगी मशीनरी जो है वो ईरान के इर्द गिर्द जो है उसको जमा करना शुरू कर। ठीक, लेट्स सी क्या बनता है। ईरान इजराइल की जो ये जंग है, जो ये कशीदगी है, हम दुआ गो है कि खित्ते में अमन आए चारों जानब और ये जो जंग चल रही है, ये जो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाके रुके और अमन ईमान की सूरत कायम हो। एनीवेज, और यूएस जो है वो बेहतरीन रोल निभाए इन दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान और इजराइल। सर, पीटीआई के हवाले से बताइए, पीटीआई ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को इवेल्यूएट किया, मद्देनज़र रखते हुए जो एहतजाज अपना जो अपना प्रोटेस्ट है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन इस पर इमरान खान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया, ज़रा ये बताइए, या आया भी है कि नहीं? अच्छा, नहीं, चले हम पहले रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। ये दो तरह की चीज़ें हैं। पहले ना बड़े दिन हम जो है वो नवाज शरीफ पे सारा मीडिया चढ़ा रहा, हमारे समेत के वो इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे, वो मजम्मत नहीं कर रहे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और वो क्यों नहीं बोल रहे, और उनकी वफाक में हुकूमत है, उनकी पंजाब में हुकूमत है और वो बात नहीं कर रहे। और हम बात करते रहे और फिर हम जो है वो मीम्स बनती रहीं और हम जो है एक उनके जंगी डिज़ाइन को डिस्कस करते रहे। अच्छा, फिर वो यूके चले गए, वहाँ जाके फिर उन्होंने बात की, हर तरह की बात की, नाम शायद अभी भी उन्होंने नहीं लिया होगा नरेंद्र मोदी का। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने अभी तक जो है इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की है,